सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज का धमाकेदार प्रेजेंटेशन। और दोस्तों मेरा नाम कुलरंजन है और मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। तो कोई मेरे दोस्त बता पाएंगे क्या मैं ऑडिबल हूं और मेरा स्क्रीन जी शेयर सर, हो रही आवाज आ रही है, आपकी स्क्रीन है? शेयर स्क्रीन हो शेयर रही हो है। रही है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। सो बेसिकली सर आज हम लोग इस मीटिंग को करने का एक पर्पज़ है हमारा। आज हम एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आज जितने भी मेरे दोस्त अभी मीटिंग में आए हुए हैं, अपना कीमती समय निकाला है, मैं उन सबको यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका बहुत बड़ा वेलकम करना चाहूँगा। और सर हम अगले 30 मिनट, लगभग 25 से 30 मिनट हम लोग बात करेंगे। और सर मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ, मतलब एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आज आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं, राइट। और ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल थोड़े से समय पहले शुरू हुई और यहाँ से कितना बड़ा हम अर्न कर सकते हैं सर। और सबसे बड़ी बात कि विदाउट एनी डिस्टरबेंस, यानी कि हम किसी को भी हमें अपना प्रोफेशन डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं आप सब दोस्तों से एक फेवर चाहूँगा, प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखेंगे सब लोग। और अगर किसी को प्रेजेंटेशन के बीच में अगर कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करके रखें। और हम जब प्रेजेंटेशन का लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो हम सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर करेंगे, राइट दोस्तों। और दूसरा मैं एक सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 25 से 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट होके, मतलब पूरा ध्यान लगा के यहाँ पे बैठे सर, इस प्रेजेंटेशन को सुने। हो सकता है एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत बड़ा आपको आने वाले टाइम में टर्निंग पॉइंट देके जाए। तो प्लीज सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके एक लिसनिंग मोड में बैठे सर। और हम लोग आज वाकई में कुछ धमाल करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेके। और कुछ समय पहले ही इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ और हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। और वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम है हमारे सर द रैपिड मनी। सो वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट द रैपिड मनी। तो रैपिड मनी में हम आगे क्या करने वाले हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी, राइट। जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं सर, जस्ट अ मिनट, किसी ने कोई एक मैसेज टाइप किए हैं, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। मेरा वॉल्यूम यहाँ पे ठीक है? आप एक बार प्लीज संतोष सर, आपको थोड़ा सा नेटवर्क में आना पड़ेगा, राइट सर। चलिए, तो जो कंटेंट आज हम कवर करेंगे सर, पहला टॉपिक आज हम लेने वाले हैं यहाँ पे व्हाट इज रैपिड मनी। सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे प्रॉब्लम विद सेंट्रलाइज सिस्टम। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ से बात करने वाले हैं व्हाई रैपिड मनी, की फैक्टर्स टू ज्वाइन। फोर्थ हम करेंगे बिजनेस प्लान क्या है और कैसे अर्निंग का स्ट्रक्चर रहेगा। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। सो दोस्तों ज्यादा देर नहीं कर रहे हम लोग, फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज रैपिड मनी। सो रैपिड मनी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। देखिए, रैपिड मनी हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सर इथेरियम की ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जो नए मेरे फ्रेंड आज फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रहे होंगे कि क्या ब्लॉकचेन है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या डिसेंट्रलाइज है और क्या इथेरियम है, ये किस बला का नाम है। तो मैं उन सब दोस्तों को क्लियर कर दूं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिप्टो करेंसी पे बेस है। क्रिप्टो करेंसी, या आप इसको डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं। यानी कि इस करेंसी को आप कभी भी फील टच नहीं कर सकते। आप ऐसे जैसे अपनी इंडियन करेंसी है उसको नोट हम पॉकेट में रख सकते हैं, छू के देख सकते हैं, किसी को भी आदान प्रदान हम कर सकते हैं। बट जो ये करेंसी है ये टोटली डिजिटल करेंसी है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होता है सिर्फ। बट इसके थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपना आदान प्रदान, मतलब आप कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए जैसे हर एक कंट्री का अपना अलग एक करेंसी होता है सर, कहीं पे डॉलर चल रहा है, कहीं पे रुपया चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। बट जो क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, वो पूरी दुनिया में आराम से चलन में है। और आप कहीं पे भी, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है, आप कहीं से कहीं भी इस ट्रांजेक्शन को अपने को कर सकते हैं। ओके, सो अगर क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें सर, तो 2009 में इस करेंसी की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत करने वाले, हालांकि वो लोग दावा करते हैं कि कोई जापानीज हैं जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो। बट किसी भी इंसान ने पूरी दुनिया में उसको देखा नहीं है कि क्या वाकई में कोई वो इंसान है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई अलग से कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ नहीं पता सर किसी को। बट एक टेक्नोलॉजी बनाई गई और टेक्नोलॉजी बना के उन्होंने क्या किया हुआ है, उसको बेसिकली पूरी दुनिया के आगे प्रेजेंट कर दिया। अब ना तो उसका कोई मालिक, कोई ओनर है, ना उस पर किसी का मालिकाना हक है। बट ये करेंसी, ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपना झंडा ऑलरेडी गाड़ चुकी है सर। और इतना तेजी से ये ग्रो कर रही है, पूरी दुनिया नतमस्तक है सर आज इसके आगे।
अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये पूरा का पूरा अपना टेक्नोलॉजी इस पे अपना मूव कर दिया है। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो रशियन जो अपने हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी ये बिल पास किया, उनके यहाँ पे भी मतलब ये 100% चलन में है, लीगल हो चुका है वहाँ पे। उनका जो करेंसी है वो तो है ही है, साथ में ये हम पूरी की पूरी मतलब रशिया में भी ट्रांजेक्शन इसके ऊपर हो रही है। तो स्टार्ट हुआ था 2009 में, और जब स्टार्टिंग हुई थी वो जो पहला करेंसी है दुनिया का उसका नाम है सर बिटकॉइन, उसको बीटीसी के नाम से जाना जाता है। और बिटकॉइन स्टार्टिंग हुआ था 2009 में और आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। ओके, सो सेकेंड जो क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन के बाद आती है उसका नाम है इथेरियम, और जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इथेरियम के ऊपर बेस है सर। यानी कि हम सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी के साथ काम कर रहे हैं इस दुनिया में। लगभग आज की डेट में 5000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है जो अभी एग्जिस्टिंग में है, जो यूज में है सर। और हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है और वो है इथेरियम। ओके, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें आगे हम थोड़ा सा और आगे चर्चा करेंगे। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में समझने का कोशिश कीजिएगा। बेसिकली मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। आप ऐसे मानिए कि एक हमने एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स बना दिए कि ये होने वाला है, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, और हमने उस एग्रीमेंट को कहीं लॉकर में डाल दिया। ओके, अब उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। और डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है कि ना अब उसका कोई ओनर ना कोई मालिक कोई भी नहीं होगा। सो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है, यानी कि हम इथेरियम की ब्लॉकचेन बेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और किस तरीके से यहाँ पे आगे काम होगा उसमें थोड़ा सा बात करते हैं। सो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है हमारा ये क्राउड फंडिंग बेस हेल्पिंग प्रोजेक्ट है। इसका मतलब जैसा क्राउड से आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों का एक समूह, एक कम्युनिटी है हमारी, वो एक दूसरे की हेल्प कर रही है और वो कम्युनिटी हमारी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ओके, इसका मतलब हम ना तो यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना हम कोई आरओआई प्लान चला रहे हैं, ना हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हैं। ओके, सिंपल है, हम एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प कर रही है और आगे जो प्रोजेक्ट बेसिकली यूज हो रहा है। ऐसे समझिए सर, इस प्रोजेक्ट से मेरा क्या मतलब है उसका, तो ऐसे समझिएगा कि आपको अगर कोई भी अकाउंटिंग रखनी है, मतलब आपको उंगलियों पे तो याद नहीं रख सकते ना, एक पेपर पे हमें सारा ब्यौरा कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो सिंपल आप ऐसे मानिए कि आपकी 100 लोगों का एक ग्रुप है और वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एक ने दिया 4 नंबर को, 4 ने दिया 10 नंबर को, 10 ने दिया 20 नंबर को। अब वो हम फिंगर टिप्स पे कब तक याद रख सकते हैं? तो जो बेसिकली उसका लेखा जोखा है, जो रिकॉर्ड है, उसे रखने के लिए जो प्रोजेक्ट यूज हो रहा है वो है सर रैपिड मनी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे सिंपल एक बहुत अच्छी चीज है कि ना यहाँ पे कोई ओनर है, ना कोई एडमिन है, ना कोई यहाँ पे सीईओ, कोई एमडी है। ये सिंपल एक कम्युनिटी है और कुछ भी नहीं है। कम्युनिटी जो कि डे बाय डे बढ़ रही है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात आपको बता दूं कि ना तो यहाँ पे कोई एरिया बाउंडेशन है, लोकेशन बाउंड कुछ भी नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हेल्प कर सकते हैं और कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं। सिंपल उस इंसान के पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, एनीथिंग, कुछ भी होना चाहिए, और इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। इसके लिए और कुछ भी जरूरत नहीं है। कहां से वो बिलोंग करता है उसका कोई मतलब नहीं है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, राइट। तो अल्टीमेटली स्टार्ट हुआ हमारा प्रोजेक्ट सर अभी बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, हम अर्ली स्टेज में हैं। 15 अगस्त से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट रन कर रहा है सर यूएसए से। जो हमारा सिस्टम है वो यूएसए बेस्ड है। तो सिंपल आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि रैपिड मनी और कुछ भी नहीं, एक कम्युनिटी है और आगे बढ़ रही है डे बाय डे, राइट। सो अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे सर प्रॉब्लम विद सेंट्रलाइज सिस्टम, कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वहां पे हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। सेंट्रलाइज सिस्टम से मेरा मतलब क्या है सर यहाँ पे, कि एक बेसिकली कोई कंपनी होगी, कंपनी में हम कोई उसका मालिक, कोई एमडी या कोई एडमिन होगा और वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेके उस कंपनी को रन कर रहा होगा। ऐसा जैसा कि इंडिया में बहुत सारे ऑलरेडी एग्जांपल थे। जब तक ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं आए थे सब लोग सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर ही काम कर रहे थे। इसका मतलब जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आज हम शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहला तो क्रिएटर्स कंट्रोल योर मनी। जो कंपनी का ओनर, जो क्रिएटर है, जो ओनर एडमिन है, उसके हाथ में कंट्रोल होता है पैसे का, राइट। पैसे को कब फ्लो में लाना है, कब उसका बेसिकली कब स्विच ऑन करना है, कब ऑफ करना है, वो उसके हाथ में कंट्रोल होता है। स्टाफ मॉनिटरिंग द सिस्टम, जो उसका स्टाफ है
वहां पे, क्योंकि देखिए वो खुद तो काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं स्टाफ रखा होगा, ऑटो ड्रिवन सिस्टम नहीं होगा, सेंट्रलाइज सिस्टम, वहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी। तो जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पे गलतियां होने के भी चांस रहेंगे, वहां पे फ्रॉड होने के भी चांस रहेंगे सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि बैड मैनेजमेंट डिसीजन। अगर कोई कंपनी की मैनेजमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेती है जो कि कंपनी की फेवर में नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए नुकसानदायक होता है और कंपनी कोलैप्स कर जाती है, यानी कि कंपनी बंद हो जाती है। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है। जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है सर, यहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है, गिने चुने चुनिंदा 2-4 लोगों के पास ही पूरा एक्सेस होता है, उन्हीं को सारी चीजें अंदर तक की पता होती हैं। 100% लोगों को ट्रांसपेरेंसी नहीं होती सर। वेटिंग फॉर विड्रॉल एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, ये कि जो हम वहां पे पैसा अर्न कर रहे हैं उसको विड्रॉल लेने के लिए हमें कई बार क्या होता है, कुछ कंपनियां वीकली पे आउट पे काम कर रही होती हैं, कुछ मंथली पे आउट पे काम कर रही होती हैं, और कुछ कंपनियों के हालात तो आज की डेट में ऐसे हैं सर कि आपका पैसा देने के पहले ही वो शट डाउन हो जाएंगे। उनका मोटिव ही होता है कि हमें इतने दिन तक काम चलाना है, इतना पैसा रोटेशन में लाना है, और हमें वो पे आउट देने के पहले पहले वाइंड अप कर जाना है। और ये अभी अगर बात करें पिछले मार्च से लेके अभी तक, तो हजारों कंपनियां आई हैं सर इंडिया के अंदर, और वो आई हैं, हफ्ता 10 दिन घुमाया, लोगों का पैसा लालच दिया और वो बंद हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें अपना पे आउट लेने के लिए ही वेट करना पड़ता है। हाई रिस्क टू लूज योर हार्ड मनी। जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, अगर वो सिस्टम शट डाउन हो जाता है, मतलब कंपनी बंद हो जाती है, तो हमारा जो हार्ड मनी, जो पैसा है, हमारा हार्डकोर पैसा है, वो हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। और एक पॉइंट आता है सर सेंट्रलाइज सिस्टम में, जो कंपनी का ओनर या एडमिन है, जो कंपनी का मालिक है, वो जब चाहे अपने मार्केटिंग प्लान को या अपने पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को जब चाहे वो उसमें चेंजेस कर सकता है। 100% कंट्रोल उसके हाथ में है। जब चाहे अपने फायदे के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है, जब चाहे उसको वो इवन बंद भी कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल जो स्विच है वो उसके हाथ में है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चैलेंज, इवन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ऐसा देखा भी होगा, ऐसा हुआ है सर, राइट। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक यहाँ पे पॉइंट आता है चांसेस टू बीइंग स्कैम्ड। हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे हमारे साथ स्कैम होने का, धोखाधड़ी होने का, यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है सर। एक पॉइंट आता है लूजिंग टाइम, एफर्ट एंड योर ट्रस्टेबल पीपल। समझिएगा, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारा टाइम लगाया, बहुत अपने एफर्ट लगाए, वहां पे टीम क्रिएट किया, सब कुछ किया, और कंपनी बंद हो गई, तो सिंपल आपका, चलिए आप एक बार को झेल लेंगे कि चलिए टाइम गया, एफर्ट गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपके जो टीम में आपने लोग लगाए थे, जो ट्रस्टेबल पीपल थे, उन लोगों का लॉस हुआ अल्टीमेटली, तो आपका लॉस होता है सर, वो कंपनी का लॉस नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब आपके साथ जुड़ रहा है तो वो आपकी फेस वैल्यू पे जुड़ रहा है, ना कि वो कंपनी की फेस वैल्यू। वो कंपनी को नहीं जानता सर, वो डे 1 में वो आपको जानता है, वो आपके साथ जुड़ रहा है, वो ना कंपनी का प्रोफाइल, ना कंपनी का प्रॉफिट, ना कंपनी का पे आउट, ना कंपनी का प्रोडक्ट, कुछ नहीं देखता। वो क्या देखता है कि मैं किस इंसान के साथ जुड़ रहा हूँ, मैं किस पे भरोसा कर रहा हूँ। अगर उसका भरोसा टूटता है तो सर हम सेकंड टाइम उसके पास जाते हुए भी हिचकिचाएंगे, डरेंगे। और ये हमारी अंतरात्मा भी जानती है, हमारे साथ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है ऑलरेडी, जो मेरे पुराने दोस्त अभी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। सो दोस्तों ये चीज एक हमें बहुत डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं रहती है ना। आगे चलेंगे, अभी हम अगले सेगमेंट में बात करने वाले हैं। सो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कांट अर्न विदाउट रेफरिंग। अगर आपको उस सिस्टम में, उस कंपनी में बड़ा पैसा अर्न करना है, तो आपको अपनी टीम में लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, और जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना पैसा आप कमाते हैं, और उतना ही लाइबिलिटी भी आपकी खड़ी होती है सर। सो ये सारे के सारे पॉइंट, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम की एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, ये प्रॉब्लम है सर हम लोगों के साथ। तो अब अब हम बात करने वाले हैं सर व्हाई रैपिड मनी, और यहाँ पे क्या की फैक्टर हैं इसको ज्वाइन करने के। तो जितने भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, जो सेंट्रलाइज सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी, वो टोटली यहाँ पे ओवरकम कर ली गई है सर। रैपिड मनी में सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पे 100% ट्रांसपेरेंसी है। मतलब आप आईडी नंबर 1 से लेके आईडी जो लास्ट 2 सेकंड पहले भी अगर सिस्टम में प्लेस हुई है, आप किसी भी आईडी को कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में आप ओपन करके देख सकते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आप गूगल पे जाएं, वेबसाइट ओपन करें therapidmoney.com, आप आईडी नंबर डालें, सर्च करें, आपके पास पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा। कब उसने ज्वाइनिंग लगाया, कब कितने उसने डायरेक्ट लोगों को जोड़ा, कितने उसकी ओवरऑल टीम है, कितना उसने पैसा कमाया, क्या स्ट्रक्चर है उसका, आप सारी चीजें वहां से चेक कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। दूसरा, इंस्टेंट पीयर टू पीयर पे आउट है इस सिस्टम के अंदर। यहाँ पे क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है सर, हम एक कम्युनिटी है, हम पर्सन टू पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन
यहाँ पे जो इनकम आने वाली है वो पर्सन टू पर्सन आएगी और डायरेक्टली हमारे इथेरियम वॉलेट में आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा किस पे बेस है, इथेरियम पे, और इथेरियम बेस हमारे प्रोजेक्ट पे इथेरियम वॉलेट में ही हमें पैसा आने वाला है। जिस वॉलेट को हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं अपने प्राइवेट कीज या पासवर्ड के साथ, सेकंड पर्सन के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है, आपके पैसे पे आप ही का कंट्रोल है। नो नीड टू वेट फॉर विड्रॉल सर, आपको यहाँ पे 1 सेकंड का भी वेट करने का जरूरत नहीं है। जब आपको अच्छा लगे, जिस दिन अच्छा लगे, 24/7 आप अपना जो इनकम है उसको विड्रॉल ले सकते हैं सर, राइट। थर्ड पॉइंट आता है, इतना ब्यूटीफुल, इतना शानदार प्रोजेक्ट, और इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे 1,00,000-2,00,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे सिंपल है सर, एक बहुत छोटा सा नॉमिनल अमाउंट 0.05 इथेरियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आईडी ना INR में लगेगी, ना यहाँ पे हमारी डॉलर में, ना किसी और करेंसी में। हमारी आईडी जो एक्टिवेट होगी वो यहाँ पे इथेरियम के अंदर होगी, और आपको $2-3-4 एक्स्ट्रा आपको ट्रांजैक्शन फीस का रखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन फीस किसको जाती है, ब्लॉकचेन को जाती है, जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। और एक चीज और मैं बता दूं सर, कि जो हम ज्वाइनिंग अमाउंट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये 0.05 इथेरियम, ये कभी भी आप INR में, जैसे आज का रेट अगर मैं बात करूं तो लगभग 2100-2200 के आसपास में आज आईडी 2200-2300 रुपए में आईडी लग जाएगी, 2000 समथिंग में, राइट। ये बेसिकली डिपेंड करेगा लाइव इथेरियम के रेट पे, क्योंकि हमारा हम जो काम कर रहे हैं डायरेक्टली इथेरियम पे कर रहे हैं। अगर आज रेट मान के चलिए सर 34,000 का इथेरियम का रेट है, तो आज आईडी हमारी उस एक्स अमाउंट से लग रही है। अगर ये डाउन होके कल रेट हमारा 20,000 आ जाता है, तो ज्वाइनिंग अमाउंट हमारा बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। और अगर ये बढ़ के रेट हमारा 40,000 या 50,000 हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, किसी के साथ भी आपको ये कमिटमेंट नहीं करना कि आपको ये इतना फिक्स अमाउंट देना है, नहीं सर। आपको क्या बोलना है, इथेरियम चाहिए, जो भी उसका लाइव रेट होगा उस दिन वो कैलकुलेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है सर, कोई गलती ना करे। और अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल आपको अभी नेक्स्ट, जब हम अपना प्रेजेंटेशन अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे, जब आप देखेंगे कि वाकई में यहाँ पे कितना बड़ा हम अर्निंग कर सकते हैं। नो एडमिन, नो ओनर नीड टू रन दिस प्रोजेक्ट, इवन कैन नॉट बी शट डाउन। इस सिस्टम को ना कोई एडमिन इसका है, ना कोई ओनर इसका है जो इसको चला रहा है और वो इसको बंद कर देगा सर, नहीं। ये 100% डिसेंट्रलाइज है, और इसका आज की डेट में कोई भी ओनर नहीं है। ये एक पूरा एक प्रोजेक्ट बन चुका है जो सिस्टम ड्रिवन है। ओके, कैन नॉट बी हैक्ड। इस सिस्टम को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, ना इसको डिलीट किया जा सकता, ना इसको कभी भी खत्म किया जा सकता। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाला सर युग है इस पूरी दुनिया का। मैं आपको ये प्रूफ कर सकता हूँ, आने वाला युग है सर। इतना तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, कि पूरी दुनिया की जो, अगर बात करें सर फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, वो ऑलरेडी मूव कर चुकी है सर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ही यहाँ पे ब्लॉकचेन पे यूज करेंगे, आप किसी भी काम को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इंडिया में इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि अभी IMT गाजियाबाद, जैसे मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, IMT गाजियाबाद एक बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूट है, वो इसके कोर्सेज करा रहा है सर, है ना। उसका आप देखते होंगे, जैसे कई बार आपने यूट्यूब ओपन किया तो कई बार उस पर ऐड भी आता है। IMT गाजियाबाद इसको बहुत ही पैशनेटली लोगों को पढ़ा रहा है। ओके, और अभी रिसेंटली TCS ने शुरुआत किया है, TCS ने बैंकों के साथ मिलकर अभी शुरुआत किया है। बहुत बड़ा काम होने वाला है सर आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। कोका कोला, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कोका कोला ऑलरेडी मूव कर चुका है। ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं सर, राइट। यहाँ पे ना तो कभी भी कोई, यहाँ आप ऐसा समझिए, कोई स्कैम हो सकता है, ना कोई धोखाधड़ी, ना कोई यहाँ पे आपके साथ चीटिंग का तो कोई रोल ही नहीं होता सर। 100% सिक्योर ये टेक्नोलॉजी होती है। ओके, नेवर लूज योर हार्ड मनी, 0% रिस्क। इसका मतलब है सर, ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, तो आप यहाँ पे कोई भी पैसा आपका रिस्क पे नहीं है। और नॉट अफेक्टेड बाई मैनेजमेंट डिसीजन। इस जो भी इसके जो बेसिकली क्रिएटर हैं, जो जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो इसके ओनर एक तरीके से आप मान सकते हैं जिन्होंने बनाया था, आज अगर वो भी चाहे तो उनका कोई भी डिसीजन इस पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, राइट, क्योंकि अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। नेवर लूज योर टाइम, एफर्ट एंड ट्रस्टेबल पीपल। जो हमें सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, आपका यहाँ पे कोई भी ना नुकसान होगा, ना टाइम खराब होगा, और सारे के सारे लोग जो आपकी टीम में आएंगे वो लोग पैसा यहाँ से अर्न करने वाले हैं। कैन अर्न विदाउट रेफरिंग, ये एक पॉइंट आता है सर, लास्ट पॉइंट। आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं विदाउट रेफरिंग भी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस तरीके का डिजाइन किया गया है
आपको लास्ट में जब हम अभी अगले बिजनेस वाला हम स्लाइड पे चलेंगे तो आपको ये मैं चीज़ दिखाऊंगा अभी, राइट? ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को हमें ज्वाइन कैसे करना है, तो उसके लिए सर सिंपल स्टेप उठाना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। देखिए इसमें आईडी एक्टिव आपका गूगल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर नहीं होगा। ये हमें डिसेंट्रलाइज ऐप है हमारी, जो कि प्ले स्टोर से आपको जाना पड़ेगा। जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं उनको ट्रस्ट वॉलेट नाम से एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना चाहते हैं तो वो मेटामास्क एप्लीकेशन का यूज करें, और जितने भी आईफोन यूजर हैं वो टोकन पॉकेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो आपने देखा होगा लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन यूजर हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो है ट्रस्ट वॉलेट सर। ट्रस्ट वॉलेट पे आपकी आईडी जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि आपको वहाँ पे 12 प्राइवेट कीज मिलेंगी, 12 पासवर्ड मिलने वाले हैं, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। उन प्राइवेट कीज को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। और दूसरी चीज़, उनको सेफली रखना है। आप चाहे लॉकर में रखें, मेल पे रखें, घर में रखें, लॉकर कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगता है, इसलिए संभाल के रखना है सर। लॉजिक बता देता हूँ। जिस एग्जिस्टिंग फोन में आज आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर रहे हैं और आपने 10 दिन मेहनत किया, आपने वहां पे सपोज कीजिए 10 इथेरियम अर्न कर लिया। अब किसी वजह से भगवान ना करे आपका फोन खो गया, चोरी हो गया या डैमेज हो गया, अब आप किसी दूसरे फोन में अपना ट्रस्ट वॉलेट रिकवर करना चाहते हैं जहां पे आपने 10 इथेरियम अर्न किया था। अगर आपके पास 12 प्राइवेट कीज नहीं होंगी तो सर दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो ट्रस्ट वॉलेट रिकवर नहीं होगा। तो प्लीज सब लोग इसको बहुत ज्यादा संभाल के रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें, और अपनी आने वाली टीम को भी ये चीज जरूर शेयर करें सर, या हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है सर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सर अपना बिजनेस प्लान। और बिजनेस प्लान इतना शानदार है सर, मुझे बताते हो बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि इतना अच्छा, इतना इजी प्लान अभी तक मार्केट में कोई नहीं था। देखिए यहाँ 3 तरीके की इनकम आएगी सर। फर्स्ट इनकम है यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस की इनकम, जिसमें आप अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी आप डायरेक्ट लगाइए। आप हर एक डायरेक्ट रेफरेंस से 90% इनकम कमाएंगे सर आप ही। यानी कि ज्वाइनिंग कितने में लगता है हमारा 0.05 इथेरियम में, उसका 90% यानी कि 0.045 इथेरियम आपको डायरेक्ट रेफरेंस का मिलने वाला है। और एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि जो हमारा बिजनेस प्लान है, जो मॉडल है हमारा, ये 2x2 के मैट्रिक्स में 6 लेवल तक का वर्किंग प्लान है, और अगले 6 लेवल हमारे नॉन वर्किंग के प्लान है। ओके, अगला जो 6 लेवल रहेगा वो नॉन वर्किंग रहेगा प्योरली, उसमें वर्किंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कि हमें जो जरूरत है, जो वर्किंग करनी है, वो पहले 6 लेवल पे करनी है। पहले लेवल में आपके 2 लोग होंगे, फिर दूसरे में 4 हो जाएंगे, तीसरे में 8 हो जाएंगे, फिर आगे 16, फिर 32 और फिर 64। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे मॉडल रहेगा। तो जितने डायरेक्ट आप लगाते जाएंगे, वो जिस भी लेवल में होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसका 90% इनकम आप ही को आने वाला है। दूसरी इनकम पे डिस्कशन करते हैं। तो दूसरा है सर, जितने भी आपके डायरेक्ट रेफरेंस लगाए हुए लोग हैं, वो जब भी अपना लेवल अपग्रेड करेंगे फ्रॉम 2nd लेवल ऑनवर्ड, आपको वहां से उनका 45% इनकम आने वाला है। ओके, इसका मतलब चाहे वो 2nd लेवल पे बैठे हो, 3rd पे हो, 4th पे हो, उसका कोई फर्क नहीं, वो आपको 45% इनकम देंगे ही देंगे। 3rd इनकम आती है सर यहाँ से लेवल इनकम। लेवल इनकम से मतलब है कि आपके लगाए हुए डायरेक्ट रेफरेंस हो, चाहे उन्होंने आगे अपने डायरेक्ट रेफरेंस लगाए हों या उनके आगे लगे हों, या आपके अपलाइन के थ्रू आया हुआ स्पिल भी यहाँ पे, बट वो आपकी टीम का हिस्सा है। तो जिस भी लेवल पे वो बैठे हैं, सपोज कीजिए 2nd लेवल वाले लोग हैं, वो अपना जब भी 2nd लेवल अपग्रेड कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे सर, 50-50 फॉर्मूला पे काम करेंगे। यानी कि 50% इनकम वो अपने अपलाइन स्पॉन्सर को ढूंढेंगे और 50% वो अपने क्वालिफाइड लेवल अपलाइन को देंगे सर। ओके, अभी आपको अगली स्लाइड से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल है, 3 टाइप्स ऑफ इनकम है यहाँ पे। पहली डायरेक्ट रेफरेंस की, दूसरी जो डायरेक्ट रेफरेंस अपना लेवल अपग्रेड करेंगे उनका हमें 45%, फिर तीसरी जो भी हमारे लेवल पे बैठे होंगे, जब भी वो लेवल सेम अपग्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पे 45% है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए पहले लेवल में जैसे हमारी आईडी लगती है 0.05 इथेरियम देके, तो उसके बाद जैसे हम 2 लोगों को डालते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, ए और बी, तो उनसे दोनों से हमें क्या होगा 0.045 एंड 0.045, हमें दोनों लोगों से इनकम कितनी आ जाएगी 0.090। जैसे ही पहले लोग आप 2 लगाते हैं तो यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उससे लगभग हमने 1.5 गुना अपना इनकम, जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे 1.5 गुना हमने कमा लिया, राइट। अब आगे चलते हैं।
सेकंड लेवल पे अपग्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 0.10 इथेरियम पे करना पड़ेगा। जो उसका लेवल का अपग्रेड करने का फीस है वो है 0.10 इथेरियम। और अब आपके लेवल में लोग हो जाते हैं 4 सेकंड लेवल पे। जैसे ही ये सेकंड लेवल के चारों लोग अपना सेकंड लेवल अपग्रेड कर रहे होंगे तो आपको 45% इनकम वो अपने देने वाले हैं। 45% अपने वो स्पॉन्सर को देंगे, बट 45% वो आपको देंगे क्योंकि वो आपके सेकंड लेवल पे बैठे हैं। इसका मतलब आप यहां से ओवरऑल कितना कमाने वाले हैं सर, 0.18 इथेरियम, ईच पर्सन 0.045, राइट। चलिए थर्ड लेवल पे चलते हैं। अब थर्ड लेवल में क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो अपडेट करने की फीस है वो है सर 0.15 इथेरियम। और इससे हमारे पास अब लोग हो जाएंगे 8, और 8 लोग जब भी अपना थर्ड लेवल अपग्रेड कर रहे होंगे तो आपको यहां से ईच पर्सन 0.0675 इथेरियम आपको पर पर्सन मिलने वाला है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो थर्ड लेवल से आपकी अर्निंग हो जाती है 0.54 इथेरियम, राइट। अब हम बात करते हैं फोर्थ लेवल की। फोर्थ लेवल को अपग्रेड करने के लिए हमें कितना चाहिए, 0.30 इथेरियम। और अब आपके लोग हो जाते हैं 16। जैसे ही ये 16 पीपल अपना लेवल अपग्रेड करेंगे फोर्थ वाला, तो आपको यहाँ से ईच पर्सन 0.135 इथेरियम मिलेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.16 इथेरियम आप फोर्थ लेवल से इनकम करने वाले हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ लेवल की। फिफ्थ लेवल को अपग्रेड करने के लिए अब आपको पे करना है 1 इथेरियम। और अब लोग हो जाते हैं 32। इन 32 लोगों में जब भी ये अपना फिफ्थ लेवल अपग्रेड कर रहे होंगे तो ईच पर्सन आपको 0.45 इथेरियम मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 14.4 इथेरियम आप यहां से इनकम करने वाले हैं। यानी कि मेरा जो फिफ्थ लेवल का इनकम होगा मुझे क्या मिलेगा, 14.4 इथेरियम। ओके, अब आगे चलते हैं सिक्स लेवल पे। सिक्स लेवल में सर अब क्या होगा, हमें जो अपग्रेड करने का वैल्यू है वो हमें देना पड़ेगा 2 इथेरियम, जो फीस है उसका। और अब लोग हो जाते हैं 64 लोग जब भी अपना 6 लेवल अपग्रेड कर रहे होंगे तो मुझे पर पर्सन 0.90 इथेरियम मिल रहा होगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहां से मुझे इनकम होने वाली है 57.6 इथेरियम की सर। ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है सर, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। ओके, तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो 6 लेवल है हमारे, ये जो 6 हैं वो वर्किंग है और उनकी इनकम मैंने आपको पूरा शो किया। मैं आपको समराइज कर देता हूं। देखिए 2x2 का मैट्रिक्स प्लान आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टोटल मिला के कितनी टीम हो जाएगी, 2 4 8 16 32 64, यानी कि टोटल 126 लोग हो जाएंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा एक तरीके से, जो आपका जो लेवल अपग्रेड करने का जो इन्वेस्टमेंट है वो है सर 3.6। और ये आपको पॉकेट से नहीं करना सर, ये टीम की जैसे जैसे आपको इनकम मिलती जाए वैसे वैसे अपग्रेड करते जाएंगे। और आप यहाँ से 6 लेवल से 75 इथेरियम सिर्फ लेवल इनकम का कमा लेंगे सर। इसमें मैंने अपग्रेड इनकम नहीं जोड़ी जो आपके डायरेक्ट वाली थी, और डायरेक्ट रेफरेंस की इनकम नहीं जोड़ी। यानी कि डायरेक्ट रेफरेंस का आपको 90% जो मिल रहा था ईच पर्सन वो है, प्लस जो भी वो सेकंड लेवल जब भी कभी अपना कोई भी लेवल अपग्रेड कर रहे हैं तो 45% और दे रहे हैं, वो एडिशनल है सर। अब अगले जो 6 लेवल बचे जो नॉन वर्किंग के हैं उनमें हम बात कर लेते हैं। अगेन जो यहाँ पे क्या होगा, आपकी टीम रिसाइकिल होके एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट लेवल के 2 लोग थे वो 7th लेवल में आ जाएंगे, जो आपके सेकंड लेवल के 4 लोग थे वो 8वें लेवल में आ जाएंगे, और जो आपके थर्ड लेवल के 8 लोग थे वो आपके 9th में आ जाएंगे। फिर ऐसे ही 16, फिर 32, फिर 64। इसका मतलब कि टोटल मिला के आपके जो 126 लोगों की टीम थी वो एज इट इज उठ के यहाँ पे 126 लोगों की टीम आ जाएगी। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना लेवल अपग्रेड करना है सर, और अपनी टीम का कराना है बस। तो यानी कि लेवल अपग्रेड करने में जो मेरा जाता है टोटल यहाँ से 252 इथेरियम इन्वेस्ट होता है। बट जो इनकम होती है सर, दैट इज मार्वेलस इनकम सर, मार्वेलस। 4814 इथेरियम आप अर्न कर सकते हैं सर अगले 6 लेवल से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल इनकी बात कर लूँ तो लगभग हम 5000 के आसपास इथेरियम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अभी और आगे हम बात करेंगे उस पर, देखिए। बट उसके पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, ये मेरी एक सलाह रहेगी आपको। जब आपने 0.05 इथेरियम दिया तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, आपका पहला लेवल बाय डिफॉल्ट बाय हो गया। अब आप एलिजिबल हो गए अपनी टीम बनाने के लिए, अपना इनकम करने के लिए। बट अगर आपको इस सिस्टम से इसका विजन देख के और बड़ा पैसा बनाना है तो आपको रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी कि आप अपने 2 लेवल यानी कि 0.10 इथेरियम और 0.15 इथेरियम, ये दोनों लेवल भी सेम डे में अपने अपग्रेड करने चाहिए।
इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या हो सकता है वो आगे बात करेंगे। देखिए उसके बाद के जितने लेवल है 12 तक आपको अपने पॉकेट से नहीं लगाना सर, ये आपको जब भी नीचे टीम से इनकम आती है उसी इनकम से आपको ये लेवल अपग्रेड करने हैं। बट ये 3 लेवल आप, मैं चाहूंगा आप अपने पॉकेट से लगाएं। इससे फायदा क्या होगा और क्या आगे हम अर्निंग करेंगे वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि ये 3 लेवल आप अपनी टीम को भी सेम चीज सिखाएंगे, है ना। मतलब आपने जैसे अपग्रेड किया वही सेम चीज आने वाली आपने अपनी टीम को डे 1 से सिखाना शुरू किया। तो इससे फायदा ये होगा कि जो इनकम मेरी एक सिंगल टाइम आने वाली थी, यानी कि लेवल 1 के थ्रू आने वाली थी, वो इनकम मुझे तीनों लेवल से आने वाली है डे 1 से, है ना। और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, आपका जो इनकम जो बहुत लेट आने वाली थी वो आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन क्या रहेगी कि आप कम से कम 3 लेवल ओपन करके काम शुरू करें और यही चीज अपनी पूरी आने वाली टीम को अपना अप्लाई कराना शुरू करें। फिर देखिए आप यहाँ पे कितना बड़ा मतलब आप पैसा अर्न कर सकते हैं। और ये सीरियसली बताऊं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। मैंने डे 1 में 4 लेवल ओपन किए थे सर, और मेरी टीम में मोस्टली लोगों के सेकंड थर्ड इतना ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। तो बहुत ह्यूज इनकम यहाँ से अर्न हो रही है सर, राइट। तो क्योंकि एफर्ट तो सर एक ही बार करना है, आपको आईडी लगाने के लिए भी सेम एफर्ट करना पड़ रहा है, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट उतना कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। अगर आप और एक स्टेप आगे उनको ये पूरा विजन बता के उनके लेवल अपग्रेड करा दें सेम टाइम में, तो यहाँ से बहुत बड़ा हमारा इनकम बनने वाला है सर। अब अर्निंग पोटेंशियल की, जैसा मैंने बताया था कि सॉरी अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है, तो वो कैसे है सर, बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप 5000 से ज्यादा इथेरियम कमा सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, 12 लेवल, सपोज कीजिए आपने 12 के 12 लेवल अपग्रेड कर रखे हैं, तो आपको यहाँ से 12 लेवल से आपकी पूरी टीम से कितना आने वाला है, ऑलमोस्ट 4900 इथेरियम। और सिर्फ मैं बोलता हूँ आपने सिर्फ क्या किया, सिर्फ 2 डायरेक्ट लगाए थे, अपने स्पॉन्सर किए थे सिर्फ 2 लोग, तो उनसे आपको यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम, यानी कि स्पॉन्सर जब वो लेवल अपग्रेड कर रहे हैं तो यानी कि 230 इथेरियम एडिशनल दे रहे हैं वो लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंसान भी अगर आप अपने साथ जोड़ते हैं और वो 12वें लेवल तक आपके साथ काम कर रहा है, तो एडिशनल 115 इथेरियम आप उससे कमाने वाले हैं सर। अब यहाँ पे जितने मर्जी आप डायरेक्ट लगाइए, 1 2 3 5 10 20 50 100, कोई लिमिट नहीं है सर। तो अगर मैं लेवल इनकम और सिर्फ स्पॉन्सर इनकम 2 लोगों की बात कर लूं, तो ओवरऑल यहाँ से 5118 इथेरियम अर्न कर सकते हैं हम। और ये कितना होता है सर, 5118, और आज का रेट आप मिला लीजिए, लगभग 34-35,000 का एक इथेरियम है। ये कितने करोड़ रुपए बनता है आप कैलकुलेट कर लीजिए सर। ह्यूज इनकम है, ह्यूज इनकम है सर। और ये अगर आपने सीरियस होके 90 डेज प्रोग्राम पे काम किया तो ये वाकई में 90 डेज में अचीवेबल है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए जो प्रेजेंटेशन है वो इतना ही है। प्रेजेंटेशन तो मेरा ऑलमोस्ट ओवर हो गया। लास्ट में हम एक पॉइंट पे जरूर डिस्कस करेंगे कि व्हाई रिक्वायर्ड रैपिड मनी, क्या जरूरत है मुझे रैपिड मनी करने की। तो इसका आंसर आपको अपने आप से पूछना है आज कि क्या वाकई में मुझे जरूरत है कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की या नहीं है। अगर आपका आंसर आता है नो में कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो आप अभी इसी वक्त ये मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। और अगर आपका आंसर आता है यस कि मुझे वाकई में ज़रूरत है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की, तो सर आपके लिए ये बहुत बड़ा एक बेसिकली आज की डेट में अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको इसको करने के लिए ना आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, ना आपको कोई, अगर किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, आपको अपना करंट प्रोफेशन डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं सर। और दूसरा, आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है सर वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी सभी कंट्रीज की आपको पता ही है, उसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में टीवी पे आप ओपन कीजिए, सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। चिल्ला चिल्ला के रिपोर्टर बोल रहे होते हैं कि क्राइसिस पूरी दुनिया में आया मार्च के बाद। मार्च से पहले तो कुछ भी नहीं था ना। मार्च तक लोग बड़े सेटिस्फेक्शन में रहते थे कि यार बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बट अल्टीमेटली एक छोटे से कोरोना वायरस की वजह से आज पूरी दुनिया हिली पड़ी है। तो आज वाकई में हर एक इंसान को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। और मैं बोलता हूँ सर, आज कोई भी, शायद वो कोई बड़ा बिजनेसमैन था उसको भी जरूरत है, कोई मिडिल क्लास है उसको भी जरूरत है, और अगर कोई बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है उसको भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है सर। चाहे मैं कोई जॉब कर रहा था, चाहे मैं कोई काम कर रहा था। और अगर मैं जॉब की बात कर लूँ तो इंडिया में सर बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं है जॉब के। अभी तक इस पेंडेमिक में
लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर की ही सिर्फ बात कर रहा हूं, 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी परमानेंटली गंवा चुके हैं, राइट। और 15 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज जॉब ढूंढ रहे हैं, बट आसानी से जॉब अभी हो सकता है 6 महीना, हो सकता है 1 साल अभी मिलने वाली भी नहीं है। और जो दोस्त बेसिकली कंट्री हमारे इंडिया के बाहर जॉब करते थे और इस पेंडेमिक में उनकी जॉब चली गई, तो उनके पास चॉइस नहीं है सर, इंडिया वापस आना पड़ेगा। और वापस आने का मतलब है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, वो ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर लकीली कोई लोग हम में से जॉब कर भी रहा है मेरा दोस्त, तो सर मैं लक्की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी बुरा हाल हो चुका है। बट अगर आप जॉब कर भी रहे हैं तो इस साल हाइक तो नहीं मिलने वाला सर, ये फॉर श्योर है। इस साल इंक्रीमेंट तो नहीं मिलने वाला। उल्टे क्या हो रहा है यहाँ पे, इवन सैलरी में डिडक्शन हो रहा है, कहीं 10%, कोई कंपनी 20% काट के दे रही है, कोई 30, कोई 40, इवन 50% तक सैलरी कट के आ रही है सर। तो क्या जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो कम हुए? इवन उल्टा हो गया, मार्च के बाद से हमारे एक्सपेंडिचर और बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। हमारा रहन सहन का खर्चा हमारा डे बाई डे बढ़ रहा है, बट इनकम हमारी कम होती जा रही है। तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं, ये सोचना हमें है, नहीं तो सर पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है सर। आज एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, यहाँ पे खोने के लिए कुछ है और पाने के लिए पूरा एक समंदर पड़ा हुआ है सर। आप जितना मर्जी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने बताया पोटेंशियल आपको, ओके। अब चॉइस आपकी है। देखिए हम आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, एज अ टीम हम काम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ जिसने भी आज आपको ये लिंक दिया था, अपने शेयर किया था, उसके साथ दोबारा बैठे बात करें, इस सिस्टम में ज्वाइन हो और जितनी जल्दी हो सके इसको अपना बिल्ड करना, एक्शन लेना शुरू करें। क्योंकि एक्शन लेंगे, आपको जरूरत शुरू में पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल 9 बजे उन लोगों को जो भी आपके जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं उनको उठाएं और इस बेसिकली मीटिंग में आपको प्लग इन कराना, बस, और कोई काम नहीं करना। उसके बाद हम सारा प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको सिंपल उनको इस मीटिंग में लाके बैठाना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत तेजी से बहुत अच्छी सी एक टीम बनाते हैं, बहुत अच्छा काम हम लोग करते हैं। और प्रेजेंटेशन तो देखिए ओवर हो गई, मैं आपको एक छोटी सी पोटेंशियल की बात कर लेता हूँ। सो देखिए, आपको एक चार्ट दिख रहा होगा आज, मैं आज आपको बिल्कुल आई ओपनिंग चार्ट है सर, ये ट्रस्ट में ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि बिटकॉइन 2009 में शुरुआत हुई थी और लगभग 6 रुपए का एक बिटकॉइन था सर। 6 रुपए का बिटकॉइन का मतलब हो गया कि आप अगर गलती से भी 2009 में 6-7 हजार रुपए डाल देते तो आपको 1000 बिटकॉइन मिल जाता। और वो 1000 बिटकॉइन आज की वैल्यू उनकी कितनी होती सर पता है आपको? 6000 रुपए लगा के आज आप कम से कम 90 करोड़ रुपए की वैल्यू बना चुके होते, राइट। अब वही सेम चीज आज दोबारा से दोहराई जा रही है इथेरियम पे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है इथेरियम पे बेस्ड सर। 2015 में स्टार्ट हुआ था इथेरियम, $1 से भी कम का रेट था। आते आते 2018 ये अपना $1400 बना चुका था सर हाई। इसका रेट कितना गया था हाई, आप देख पा रहे होंगे, $1400। ओके, लाइफ टाइम हाई था इसका। अब इसमें हुआ क्या, क्राइसिस आया वर्ल्ड वाइड, बट डाउन होना शुरू हुआ। अब आज हम 2020 के ऑलमोस्ट एंड में बैठे हैं। आज आप देखिएगा, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये टेक्निकल चार्ट है सर। अभी हम टेक्निकल उस पर बात कर रहे हैं, फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे। फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप समझिएगा, ये ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू बॉक्स बिटकॉइन का है सर, और ये ब्लू बॉक्स आज हमारा इथेरियम का है। सेम, ऑलमोस्ट सेम बन रहा है, वही टेक्निकल चार्ट बन रहा है, ऑलमोस्ट 99.99% वही कंडीशन बन रही है जो बिटकॉइन की स्टार्टिंग 2016-17 में जो कंडीशन थी। और अब यहाँ से सीधा ये मूव करने वाला है। अगली जो प्रेडिक्शन है ना सर, आने वाले अभी आप देखेंगे अगले 12 से 14 महीने में ये अपना लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर जाएगा। ऑलमोस्ट अभी आज देखिए सर कि लगभग $470-475 का आसपास का रेट हो चुका है। यानी कि ये अगले 6 महीने साल भर के अंदर अंदर अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे इसकी जो प्रेडिक्शन चल रही है सर 2023-24 तक कितना है, $24,000 तक जा सकता है। और ये अगर इस टेक्निकल चार्ट को फॉलो करते हैं तो 99.99% ये पॉसिबल है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा ये वाकई में पॉसिबल है और ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक पोटेंशियल रखता है। आप मान के चलिए, आज आपने अगर थोड़ा सा मेहनत करके सिर्फ 100 इथेरियम भी अर्न कर लिया तो आने वाले टाइम में आपके कितनी वैल्यू होने वाली है सर, $24,000 का एक इथेरियम हो जाएगा। इनफैक्ट 2025 तक की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं $40,000 तक का प्रेडिक्शन चल रहा है सर।
तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस हम लोगों के हाथ में है। आप यहाँ से जल्दी जितना भी अर्न कर सकते हैं इथेरियम अर्न कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट सिंपल, अगर जैसे अभी हम बिटकॉइन की बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में मान के चलिए आज हम 2009 में बैठे हैं, वही 8-9 हज़ार रुपए लगाने को कोई बोल रहा था दोस्त, हम लोगों ने नहीं सुना। अब दो ही तरीके हैं, आज आप सेम कंडीशन में बैठे हैं, इथेरियम को अर्न करने के दो ही रास्ते हैं। या तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, 34-35 हज़ार रुपए का एक इथेरियम है, अब आप सोच लीजिए कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, आप थोड़ा सा अमाउंट 8-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करिए और वही सेम प्लेटफॉर्म आपके सामने खड़ा हो जाता है जो एक बिटकॉइन के टाइम पे था। आप उतना ही बड़ा अमाउंट कमाने वाले हैं आने वाले टाइम में। आज बिटकॉइन का रेट सर 9 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, जो 6 रुपए का कभी था। क्या किसी को विश्वास आएगा? बट सर आप गूगल करिए, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो सिंपल है, वही चीज आज वही हिस्ट्री दोहराने का हमारे पास एक मौका है। तो मैं दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रोजेक्ट को हल्के में ना लें, जितना हो सके उतना फास्ट बिल्ड करें और उतने ही ज्यादा इथेरियम बनाएं और उनको होल्ड कर लें। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना आप कर सकते हैं उतनी ही बड़ी एसेट्स वैल्यू आप बनाने वाले हैं सर। ये कभी भी डेटा, कभी कोई फेक डेटा नहीं होता, सबके पीछे बड़ा मेहनत करी गई होती है। मेहनत करके ये ग्राफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 100% जाएगा सर, ऐसे का ऐसा। अब देख लेना, चाहे आप आज इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, 2-3 साल बाद आपको ये रियलाइज होगा कि वाकई में किसी ने बोला था और वो उसको फॉलो कर रहा है। सो दोस्तों, प्रेजेंटेशन मेरा ओवर हो चुका, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे सर, मैं स्क्रीन थोड़ा अपना ऑफ कर लेता हूँ। देखिए, अब अगर कोई भी दोस्त जो आज फर्स्ट टाइम आए थे, राइट, एक काम कीजिए, उसके पहले एक काम करते हैं सर, मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ। सर रितेश सर, मुझे 1 मिनट के लिए आप एडमिन बनाइए प्लीज। रितेश सर, जी सर, एक बार एडमिन बना दीजिए, सिर्फ एक शेयर करना है कुछ मुझे। ओके सर। हाँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए। थैंक यू। सो मैं आपको कुछ शेयर करके एक चीज दिखाने की कोशिश करता हूं सर। चलिए, अब हम गूगल पे चलते हैं सीधा और हम अपना क्या करते हैं सर, यहाँ पे वेबसाइट, जैसा मैंने बोला था, हमारा वेबसाइट का नाम है सर therapidmoney.com। अब मैंने एक आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि आप यहाँ पे विदाउट रेफर किए भी अर्न कर सकते हैं। बट गलती क्या करते हैं लोग, मैं आपको वो थोड़ा सा रियलाइज कराता हूँ, शायद वो गलती आप ना दोहराएं। देखिए, अगर आपको पहले से अवेयरनेस होगी तो आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। आप आईडी नंबर एक 15 है सर, कोई भी कर सकता है, इसको सर्च करिएगा। सिंपल आप क्या करेंगे, वेबसाइट पे गए, आईडी नंबर 15 डाला और एंटर कर दिया। अब हम एक ऐसे डेटा में आपको अभी शेयर करने वाला हूं, ऐसा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी सर। देखिए, अभी थोड़ा, हाँ, ओपन हो गया। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आईडी नंबर 15 है, सब लोगों को आई होप दिख रहा होगा स्क्रीन मेरा। रितेश सर कंफर्म करेंगे एक बार स्क्रीन शेयर हो रहा है? रितेश जी, कोई फ्रेंड करेंगे क्या, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? चलिए, आई होप हो रहा होगा। अब देखिए, इसकी आईडी नंबर 15 है और इसकी पार्टनर्स कितने हैं इसकी टीम में सर, 84। और एक मजे की बात देखिए, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, थैंक यू सर। ओके, इसका लेवल क्या है सर, इसने सिर्फ क्या किया, एक आईडी अपनी सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ दिया, इसने इस सिस्टम को सिर्फ अपनी आईडी एक्टिवेट किया और छोड़ दिया। अपना लेवल नेक्स्ट अपग्रेड नहीं किया, ना उसके तीसरा, ना चौथा, ना पांचवा, कोई अपग्रेड नहीं किया। और टीम कितनी हो चुकी, 84 की। इसका मतलब इसने कोई काम नहीं किया। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, इसने क्या कोई डायरेक्ट रेफरेंस लगाया? नहीं सर, ये आ गया यहाँ पे, देखिएगा, नो डेटा फाउंड। अब इससे क्या साबित होता है कि इसने एक भी नहीं लगाया, बट इसकी टीम कितनी हो गई, 84 लोगों की। वो कहां से आई, टोटल इसके अपलाइन से स्पिल होके आई। इसका अपलाइन वर्किंग है। अब यहाँ पे देखिए, इसने क्या ब्लंडर गलती की हुई है सर, वो आप लोग ना दोहराएं प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इसको गलती को दोहराएं नहीं। देखिए, इसने अगर गलती से, देखिएगा, पहली बार डायरेक्ट नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अपना लेवल अगर ये अपग्रेड करके रखता, लेवल अपग्रेड होना चाहिए था, तो कितने, इसने कितना लॉस किया सर, सेकंड लेवल की इनकम बेकार पूरी गई। थर्ड लेवल पे इसकी कुछ 1-2 लोगों ने अपग्रेड कर दिया, वो पूरी इनकम खराब जाएगी।
4th लेवल, 5th लेवल, यानी कि अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा लॉस अपना करने वाला है। 84 लोग ऑलरेडी हो चुके, ओवरऑल होने हैं सर 126 से जो इसको 75 इथेरियम आने वाला था, वो ये बहुत बड़ा लॉस कर रहा है सर। तो मेरे दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को समझें। अपने स्टार्टिंग में अगर गलती से इसने 3 लेवल से स्टार्ट कर दिया होता, जैसा मैंने रिकमेंडेशन दिया है, अगर गलती से भी ये 3 लेवल कर बैठता तो भी 3 लेवल तक तो टेंशन खत्म थी ना सर। यहाँ पे 2nd लेवल, 3rd लेवल, उसके बाद इनकम आती उसी लेवल से उठाता और ये आगे अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर देता। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 लेवल अपने ओपन करके स्टार्ट करें इस बिजनेस को, और जितना हो सके अपने मैक्सिमम डायरेक्ट पे फोकस करें। आपको टीम आपके अपलाइन के थ्रू तो आ ही रही है, बट अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आप अपने डायरेक्ट पे फोकस करिएगा। गलती कभी भी इसको सिंगल आईडी लगा के मत छोड़ना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस आप करने वाले हैं। अभी हम बिल्कुल अर्ली स्टेज में बैठे हैं सर। अर्ली स्टेज का मतलब समझते हैं कि स्टार्टिंग है, अभी 250-300 आईडी सिर्फ 400 लगी होंगी मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगी। अभी तो एक हमने उड़ान भरनी शुरू की है सर, पूरा आसमान हमारा है, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों देखिए, प्रेजेंटेशन मेरी बिल्कुल 100% ओवर हो चुकी। अब